हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इस वीडियो में सॉलिड स्टेट के इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.18 तक के क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.19, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि What type of defect can arise when a solid is heated? जब हम किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो कैसा डिफेक्ट अराइज होता है। Which physical property is affected by it? कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होती है इसके द्वारा, एंड इन व्हाट वे, और किस तरीके से अफेक्ट होती है। तो कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कैन अराइजेज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं तो कैसा डिफेक्ट अराइज होता है। विच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट, इसके द्वारा कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी है जो अफेक्ट होती है, एंड इन व्हाट वे, किस तरीके से होती है। तो इसमें क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी भी क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो ऑब्वियस है अगर हीट है तो उसमें से कुछ एटम जो होंगे वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो वही लिखा हुआ है। तो अगर वो चले जा रहे हैं अपनी पोजीशन को छोड़ के तो वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर। ओके, तो देखिए आंसर्स में क्या है कि when a solid is heated वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। क्योंकि जब हम किसी भी, पहले एक हमारा सॉलिड है जिसके एटम यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जिससे मिलके बना हमारा सॉलिड है, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पास होते हैं। जब हम उसे हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें क्या होगी, मूवमेंट होगी। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजिशन को छोड़ के क्या करेंगे, बाहर चले जाएंगे, जिसके कारण हमारी जो उनकी जो साइट होती है वो क्या हो जाती है, अनऑक्यूपाइड हो जाती है, यानी वहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड वैकेंसी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस इन द क्रिस्टल। तो क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, वैकेंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ऑन हीटिंग सम एटम और आयन लीव द लैटिस साइड कंप्लीटली। अगर हम किसी भी क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो वो जिस एटम या फिर आयन जिससे भी मिलके हमारा क्रिस्टल तैयार हुआ है वो उस अपनी साइड को पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दैट इज लैटिस साइड बिकम वैकेंट। तो इस अगर वो चले गए तो इसका मीन्स क्या है कि जो हमारी जो लैटिस साइड है जहाँ पर वो प्रेजेंट है एटम या फिर आयन, वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अगर वो अपनी पोजिशन को छोड़ के बाहर चला गया है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही क्या लिखा हुआ है, एंड द डेंसिटी ऑफ द substance will be decreases. Okay, I hope समझ में आ गया होगा। Now move on the next question. What type of stoichiometric defect are shown by, ये हमको दो सॉलिड्स दे रखे हैं ZnS और AgBr। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं अपनी थ्योरी पार्ट में, तो यहाँ पर ये हमने स्टडी कर रखा है। तो इसमें पूछ रखा है what type of stoichiometric defect are shown by ZnS, जिंक सल्फाइड एंड AgBr। तो इनके द्वारा कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो किया जाता है। तो हमने ये स्टडी किया हुआ है कि जो जिंक सल्फाइड है ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है, क्योंकि जो इसमें Zn प्लस का जो साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर होता है और वो अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसीलिए ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। फ्रैंकल डिफेक्ट ये शो करता है सिंस द कैटायन साइज इज स्मॉलर एज कंपेयर टू एनायन साइज। तो इसीलिए ये क्या करता है, अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्यूपाई कर लेता है और ये फ्रैंकल डिफेक्ट में होता है ऐसा। और अगर हम बात करते हैं AgBr को, तो AgBr हमने ये अपनी थ्योरी पार्ट में कवर कर रखा है कि जो हमारा AgBr होता है वो क्या करता है, दोनों टाइप के डिफेक्ट को शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एज वेल एज शॉर्टकी डिफेक्ट। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.21। इसमें क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस इन एन आयोनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंस इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। तो वो एक्सप्लेन हाउ वैकेंसीज आर इंट्रोड्यूस्ड इन एन आयोनिक सॉलिड व्हेन अ कैटायन ऑफ हायर वैलेंसीज इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी इन इट। तो हम किसी भी सॉलिड में क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटी डाल रहे हैं, जो उसमें इम्प्योरिटी ऐड हो रही है उसमें जो उसका आयन है, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो अगर हम बात करते हैं, हमने एक NaCl का क्रिस्टल ले रखा है जिसमें हम Sr2 क्या करें, ऐड कर रहे हैं। तो
क्या होता है इसमें, व्हेन SrCl2 इज एडेड टू NaCl सॉलिड एज एन इम्प्योरिटी, एक इम्प्योरिटी के रूप में हम क्या कर रहे हैं, NaCl में Sr2Cl2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो टू Na पॉजिटिव आयन विल बी रिप्लेस्ड बाय 1 Sr2+। एक जो हमारे 2 सोडियम आयन हैं वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, एक Sr2+ के द्वारा, while the other side will be vacant। तो हम इसको समझते हैं, जैसे हमारे पास एक NaCl का स्ट्रक्चर है, NaCl का क्रिस्टल है, ठीक है, ये NaCl यहाँ पर अगर हम बनाते हैं Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो हमने इसको हीट किया किसकी प्रेजेंस में, SrCl2 की प्रेजेंस में। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि हमने इसको हीट किया है SrCl2 की प्रेजेंस में, SrCl2। तो यहाँ से हमें ये Sr2+ जो होता है वो इसमें आ जाती है Sr2 पॉजिटिव के रूप में, और 2 Na को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो कैसे होगा, Na प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे ये वाला, यहाँ पर जो ये साइड है ये वैकेंट है, हो गई है Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस एंड Na प्लस। ओके, यहाँ पर है Na प्लस Cl माइनस, यहाँ से 2 Na निकल जाते हैं, क्योंकि जो हमारा क्रिस्टल होता है वो ओवरऑल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। अगर इसमें Sr2+ ऐड हो रहा है तो 2 क्या निकल जाएंगे, हमारे Na निकल जाएंगे। यहाँ पर भी एक वैकेंट साइड है और ये Cl माइनस, ये है। और यहाँ अब ऐड क्या हो रहा है, इम्प्योरिटी के रूप में Sr2+, तो वो एक साइड को क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे उसने, हम इसी कलर चेंज कर लेते हैं, तो उसने क्या किया है कि जो इसमें 2 साइड वैकेंट हैं, एक साइड को हमारा यहाँ Sr2+ क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, और एक साइड जो होता है हमारा वैकेंट रह जाता है। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन SrCl2 इज एडेड टू NaCl सॉलिड एज एन इम्प्योरिटी के रूप में ऐड करते हैं, 2 Na आयन विल बी रिप्लेस्ड, 2 Na क्या कर दिए जाते हैं, रिप्लेस कर दी जाती है। जैसे ये एक ये है और एक ये 2 Na रिप्लेस कर दिए जाते हैं, while the other side will be replaced and one of their side will be occupied by Sr2। एक साइड को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, Sr2+, while the other side will be vacant, जबकि जो दूसरा साइड क्या रह जाता है हमारा, वो वैकेंट रह जाता है। जैसे ये साइड हमारा क्या रह गया, वैकेंट, दूसरा साइड वैकेंट रह जाता है। Thus we can say that when a cation of higher valency is added as an impurity, तो यहाँ पर एक कैटायन ऐड कर रहे हैं जिसकी वैलेंसी, जिसकी जो क्या है, हायर वैलेंस वाला है, इसकी वैलेंसी 2+ है। कैटायन ऑफ हायर वैलेंसी इज एडेड एज एन इम्प्योरिटी टू एन आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड है NaCl का, उसमें हमने हायर वैलेंसी का इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है। 2 or more cation of lower valency are replaced by the impurity, तो 2 या उससे ज़्यादा जो होते हैं Na+ हमारे रिप्लेस कर दिए जाते हैं, किसके द्वारा, इम्प्योरिटी के द्वारा, बाय द इम्प्योरिटी ऑफ हायर वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या है, हायर है, सो दैट द सब्सटेंस विल रिमेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रल। क्यों रिप्लेस किए जाते हैं, ताकि हमारी जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहे, मेंटेन रहे। ये हम पहले से स्टडी कर रहे हैं कि इसमें इम्प्योरिटी आती है जाती है, कोई ऐड हो रहा है कैटायन या रिप्लेस हो रहा है, ओवरऑल लास्ट में जो हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। इसीलिए जब हमारा Sr2+ इस आयोनिक सॉलिड में एंटर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, 2 Na पॉजिटिव को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, हेंस सम कैटायनिक वैकेंसी आर क्रिएटेड। तो यहाँ पर ये पोजीशन क्या हो गई, वैकेंट रह गई है, तो यह क्या है, ये कैटायन वैकेंसीज। तो ये भी हम पहले स्टडी कर चुके हैं अपने थ्योरी पार्ट में, ये वाला ही सेम ही एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।